हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग जानेंगे केबल क्या है और केबल के भाग ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी संपूर्ण इस वीडियो में लेंगे। अतः आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और अंततः तक वीडियो देखते रहिए और नोट्स भी करिए, जिससे आपको अच्छे से जानकारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। केबल क्या है। दो या दो से अधिक ऐंठे हुए इंसुलेटर तार को ही केबल कहते हैं। केबल के भाग इंसुलेशन, कंडक्टरों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए और करंट प्रवाह के लिए अनपेक्षित रास्तों को रोकने के लिए तारों को इंसुलेट सामग्री से परीक्षित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सिंथेटिक पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कंडक्टर क्या होता है। संवहन भाग का उपयोग बिजली संचारित करने के लिए किया जाता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कंडक्टर तांबे और एल्युमिनियम है। केबल बाहरी व्यायाम, लगभग सभी मामलों में केबलों में एक बाहरी व्यायाम होता है जिसका कार्य विशेष रूप से सुरक्षात्मक है। वे आमतौर पर बहुलक सामग्री से बने होते हैं और इन्हें इंसुलेशन सामग्री की प्रकृति के अनुसार चुना जाना चाहिए। चौथा नंबर, केबल धातु संरक्षण। कुछ मामलों में केबलों में धातु की सुरक्षा हो सकती है। इलेक्ट्रिकल मेटल शील्ड केबल के अंदर से गुजरने वाले सिग्नल को संभावित बाहरी हस्तक्षेप से अलग करने के लिए लगाए जाते हैं। यांत्रिक सुरक्षा केबल को संभावित बाहरी आक्रमणों से बचाती है। पांचवां, वेल्डिंग क्या। मेटलिक शीट के ऊपर पेपर की परत चढ़ी होती है या चढ़ाई जाती है। बेंडिंग में मेटलिक शीट को बचाया जाता है। आर्मरिंग क्या होता है। इसके द्वारा केबल में मैकेनिक पावर दी जाती है या स्टील टेपर तारों के रूप में होता है। सर्विंग क्या होता है। आर्मरिंग के ऊपर बेंडिंग की तरह एक परत चढ़ाई जाती है जिसका सर्विंग होता है। अब देखेंगे केबल के प्रकार। VIR केबल होता है। दूसरा PVC केबल। तीसरा फेदर प्रूफ केबल। चौथा CTS केबल। पांचवा लीड डिफ्ट केबल। छठवां ड्रैप्टो योर केबल और सातवां आर्मवेल केबल होता है। देखिए VIR केबल क्या होता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेखित किया कि कर्नाइजियन रबड़ एक विशिष्ट VIR केबल में एक टिन युक्त कंडक्टर होता है जिसमें रबड़ कोटिंग होती है। रबड़ को कंडक्टर से चिपकाने से रोकने के लिए कंडक्टर को टिन किया जाता है। दूसरा नंबर, PVC केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइज्ड PVR तार एकल या बहुकोर PVC अछूता तार है। ज़्यादातर मामलों में तार में एक से अधिक कोर होने से के अलावा कोई जैकेट नहीं होता है। फेदर प्रूफ केबल क्या होता है। पनरोक केबल या पानी प्रतिरोध केबल आमतौर पर मल्टी कंडक्टर निर्माण में आते हैं जिन्हें गीले या जलीय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। चौथा नंबर, CTS केबल क्या होता है। CT का मतलब करंट ट्रांसफार्मर है। वे उपकरण हैं जो एक सर्किट में करंट को मापते हैं। CT की आवश्यकता होती है क्योंकि रिले की तुलना में सर्किट का करंट बहुत होता है। ठीक है। और पांचवें, लेड शिफ्ट केबल क्या हो। कई प्रकार के तार और केबल इंसुलेशन पर एक लीड शीर्ष उपलब्ध होते हैं। यह व्यायाम पूरी तरह नमी सबूत और बहुत टिकाऊ है जहां यांत्रिक शक्ति और नमी प्रतिरोध दोनों की आवश्यकता होती है। लीड शीट और कवच का संयोजन उपयोग किया जा सकता है। ट्रोपोड्योर केबल क्या होता है। ट्रोपोड्योर केबल्स का वोल्टेज ग्रेड 650 बाई 11,000 वोल्टेज है। वर्तमान में इस केबल का निर्माण भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह
व्यापक रूप से सेवा कनेक्शन के लिए और कागज अछूता केबल के स्थान पर विद्युत शक्ति के प्रसारण एवं वितरण के लिए किया जाता है। यानी 650 बाई 1000 यानी 1100, 650 बाई 1100 होता है, जिसको 11,000 बोल दिए हैं, सॉरी 650 बाई 1100 होता है, यही हमारा होता है। अब देखेंगे अगला जो है आर्मर्ड केबल क्या होता है। आर्मर्ड केबल यह बक्सबंद केबल बहुत सुरक्षात्मक आवरण वाला एक केबल है। बक्सबंद केबल असेंबलियां जली वाले हवाई अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जहां नालंदीदार स्टील टेप फाइबर ऑप्टिकल केबल को तंदुरुस्तकों से बचाता है और हवाई दंड के लिए अतिरिक्त कठोरता प्रदान करता है। अब देखेंगे वोल्टेज के अनुसार केबल का वर्गीकरण। पहला नंबर लो वोल्टेज केबल, दूसरा मीडियम वोल्टेज केबल और तीसरा हाई वोल्टेज केबल, चौथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब देखते हैं कि चालक कंडक्टर क्या होता है। केबल का मुख्य अंग होता है, इनकी संख्या या एक से अधिक हो सकती है। केबल में प्रयुक्त चालकों को ही केबल की कोर कहा जाता है। जैसे यदि एक केबल में 3 चालक होते हैं तो उसमें 3 कोर केबल कहा जाता है। मुख्यतः केबल में चालक के रूप में एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन क्या होता है। प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर एक उचित मोटाई के कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, जो चालक को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार केबल में प्रयुक्त चालक के ऊपर सुरक्षा हेतु कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाना इंसुलेशन कहलाता है। अब देखेंगे धात्विक खोल क्या होता है। इंसुलेटर चालक को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए इसके ऊपर मेटेलिक शीथ की परत चढ़ाई जाती है। इसके लिए मुख्यतः लेड शीथ अथवा एल्युमिनियम शीथ का उपयोग किया जाता है। मेटेलिक शीथ यांत्रिक सामर्थ्य के अलावा चालक को नमी एवं विभिन्न गैसों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको नोट करते रहिए। संस्तरण क्या होता है। बेंडिंग, मेटेलिक शीथ को अन्य परत से अवंचित किया जाता है, उसे बेंडिंग कहते हैं। बेंडिंग फाइबर युक्त पेपर टेना नुमा संरचना होती है। मेटेलिक शीथ को जंग से बचाया और आर्मर के दौरान होने वाले संभवित क्षति से बचाया जा सकता है। आर्मरिंग क्या होता है। ये ग्लेनाइज स्टील वायर का एक परत होती है जो केवल यांत्रिक दुर्घटना से बचाती है। सर्विंग क्या होती है। ठीक है, यानी एक ग्लेनाइज स्टील वायर की एक परत होती है जो केवल यांत्रिक दुर्घटना से बचाती है। सर्विंग क्या होता है। आर्मिंग के ऊपर की परत को सर्विंग कहा जाते हैं। ये रेशेदार पदार्थ जुड़ी बनी होती है। अर्विंग का आवरण स्थित होता है। केबलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स। केबलों का वर्गीकरण में प्रयुक्त पदार्थ इंसुलेशन चालक की संख्या अधिक आधार पर किया जाता है। इन्हें विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो निम्न इंसुलेशन के आधार पर है। केबल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके बाहर उसके ऊपरी भाग पर इंसुलेटेड पदार्थ का परत चढ़ाना ही इंसुलेशन कहलाता है। इसके लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। इंसुलेशन के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं केबल, जैसे कॉटन कवर्ड केबल, दूसरा सिल्क कवर केबल, तीसरा एस्बेस्टस कवर केबल और चौथा रबर कवर केबल, पांचवा पीवीसी कवर केबल होता है। कॉटन कवर केबल देख रहे हैं फिगर में, ये हमारा कॉटन कवर केबल है। ये केबल जिसका आच्छादन कॉटन के द्वारा तैयार किया जाता है उसे कॉटन आच्छादन केबल कहते हैं। कॉटन आच्छादन केबल में कॉटन तारों तक विभिन्न वातावरणीय परिवर्तन को जाने से रोकता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, इसका उपयोग मुख्यतः ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण जैसे विद्युत प्रेस हीटर आदि में किया जाता है। सिल्क कवर केबल क्या होता है। देख रहे हैं ये सिल्क है, इसी को सिल्क कवर केबल बोला जाता है। यह केबल जिसका आच्छादन सिल्क के द्वारा किया जाता है उसे सिल्क आच्छादन केबल कहते हैं, जिसकी ऊपरी परत जो है सिल्क का होता है, जिसे कहते हैं। वातावरण नमी केबल के अंदर नहीं पहुंच पाते। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत लैंप अन्य सजावटी सामानों में किया जाता है सिल्क केबल का।
एस्बेस्टस केबल क्या होता है, देख रहे हैं इसको जो है एस्बेस्टस केबल बोलते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस एक फाइबर एक सिलिकेट होता है तथा यह केबल जो एस्बेस्टस के द्वारा आच्छादन होती है उसे एस्बेस्टस आच्छादन केबल कहते हैं। एस्बेस्टस पदार्थ तापमान प्रतिरोध होता है। एस्बेस्टस आच्छादन केबल का चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है, यही है। रबड़ आच्छादन केबल मतलब रबड़ केबल तार के ऊपर जो फैलाया जाता है रबड़ जो होता है उसको देखिए रबड़ टाइप का होता है, ये इसी को रबड़ केबल कहते हैं। ये समझ देख रहे हैं, इसी को रबड़ केबल कहते हैं। अब देखेंगे ये रबड़ आच्छादन केबल का रबड़ आच्छादन केबल होता है। रबड़ के द्वारा केवल विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों से सुरक्षित रखने के रबड़ को सख्त रखने के लिए चित्र में दर्शाया गया है। पीवीसी आच्छादन केबल क्या होता है, ये देखिए पीवीसी, वे केबल जिनका बाह्य आवरण पीवीसी द्वारा बना होता है उन्हें पीवीसी आच्छादन केबल कहते हैं। इनका प्रयोग नमी युक्त स्थान पर थोड़ी दूरी की सर्विसिंग लाइन के लिए किया जाता है। देख रहे हैं यही। अगला जो है चालक पदार्थों के आधार पर, चालक पदार्थों के आधार पर केबल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कॉपर केबल और एल्युमिनियम केबल। कॉपर केबल क्या होता है, वे केबल जिनमें चालक पदार्थ के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है उन्हें कॉपर केबल कहते हैं। कॉपर की चालकता का मान उच्च होता है किंतु इसकी कीमत अपेक्षाकृत अन्य केबलों की अधिक होती है। अब देखेंगे एल्युमिनियम केबल क्या होता है, वे केबल जिनमें चालक पदार्थ के रूप में एल्युमिनियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उन्हें एल्युमिनियम केबल कहते हैं। एल्युमिनियम की चालकता का मान अधिक होता है परंतु कॉपर में से कम होता है। ठीक है, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, गोल केबल तो दूसरा नंबर फ्लैट केबल और ठीक है आकृति के आधार पर केबल। तो गोल केबल क्या होता है, वे केबल जिनकी आकृति गोलाकार होती है उन्हें गोल केबल कहते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। अब दूसरा जो है फ्लैट केबल क्या होता है, वे केबल जिन्हें की आकृति चपटी होती है उन्हें फ्लैट केबल कहते हैं। इस प्रकार के केबलों का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। फ्लैट केबल को चित्र में दिखाया गया था पहले। कोरों की संख्या के आधार पर, कोरों की संख्या के आधार पर केबल तीन प्रकार की होती हैं। टू कोर केबल, ये केबल जिनमें चालक तारों की संख्या 2 होती है उसे कोर केबल कहते हैं। ये निम्न टू कोर केबल, ठीक है, निम्न वोल्टेज में की जाती है तो केवल 2 कोर केबल का ही है। 3 कोर, यह केबल जिसमें चालक तारों की संख्या 3 होती है उसे 3 केबल कहते हैं, कोर केबल कहते हैं। इसका उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। 3/1/2 केबल, इस प्रकार के केबल का चालक तारों की संख्या 4 होती है और चौथे तार के युग्म के रूप में कुछ प्रयोग किए जाते हैं जिसे 3/1/2 कोर का है। यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर अरनमाइज्ड केबल, अरनमाइज्ड केबल, आर्मोइड केबल 2 प्रकार के होते हैं। अनमाइमोड केबल क्या होता है, वे केबल जिन पर विभिन्न प्रकार की परतों के बजाय आवश्यक परतों का ही प्रयोग किया जाता है उन्हें अनमोड केबल कहते हैं। ये केबल यांत्रिक दुर्घटनाओं को सहन नहीं कर सकता। अनमोड केबल, वे केबल जिनमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न परतों का उपयोग किया जाता है उन्हें अनमोड केबल कहते हैं। ये केबल यांत्रिक दुर्घटना को सहन कर सकते हैं। वोल्टेज के आधार पर केबल, निम्न वोल्टेज केबल, वे केबल जिनकी उपयोग निम्न वोल्टेज पर आधारित है अनुप्रयोगों में किया जाता है उसे निम्न वोल्टेज केबल कहते हैं। जिनमें निश्चित मात्रा से अधिक वोल्टेज देने पर यह खराब हो जाती है, जिनका उपयोग 100 वाट तक होता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज क्या होता है, वह केबल जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर आधारित उपकरणों में किया जाता है उसे उच्च वोल्टेज केबल कहते हैं। 1000 वोल्टेज से अधिक कार्य किया जाता है। गेज के आधार पर, गेज के आधार पर केबल में प्रयुक्त चालक पदार्थों की मोटाई के अंकन किया गया। विभिन्न प्रपथ में वोल्टेज के अनुसार विभिन्न गेजों के केबलों का काम में लिए जाते हैं जैसे 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज। तो प्राकृतिक के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं,
लचीली केबल वे केबल जिनको आवश्यकता अनुसार मोड़ा जा सकता है उन्हें लचीली केबल कहते हैं। इनका प्रयोग सभी स्टेशनों की वायरिंग में किया जाता है। दृढ़ केबल क्या होता है? वे केबल जिनको मोड़ा नहीं जा सकता अथवा मोड़ने में अधिक समय बल लगता है उन्हें दृढ़ केबल कहते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। ठीक है, तो ये केबल चार्ट है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से, और आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे वीडियो को। और थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर